हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना जो ये अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हमारे बारे में वर्णन किया गया है। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमारे आत्मा जो हम हैं, हमारे आत्मा के विश्लेषण के बारे में बताया गया। इस अध्याय में हमारे बाहरी शरीर के बारे में बताया गया कि हम कितने तत्वों से बने हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक है जिससे आपको पता चलेगा कि आप असलियत में किन तत्वों से बने हैं। लोग बोलते हैं आप कितने के बने हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। लोग कहते हैं हम 2 के बने हैं, मेरा शरीर और मैं आत्मा। इसके आगे का ज्ञान है। यहाँ पर भगवत गीता के इस अध्याय 13 नंबर में 6 और 7 नंबर श्लोक बहुत सुंदर व्याख्यान करते हुए हमारे 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। कहते हैं महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकेकं च पंच चेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान कह रहे हैं उदाहरण स्वरूप में मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि तुम 24 चीजों के बने हो। कैसे? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? नाक, आंख, कान, जिह्वा, त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 इन ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों के बारे में बताया है। जैसे नाक का विषय है गंध, खुशबूदार है, बदबूदार है, सूंघ सकती है। जीभ का विषय है स्वाद, अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, जीभ इस ज्ञान को प्राप्त करती है। रूप, हमारा रूप आंखें देखती हैं, आंखों का विषय है रूप सुंदर है कि बदसूरत है। स्पर्श, स्पर्श विषय हमारी त्वचा का विषय है, जो देखता है ठंडा है कि गर्म है, यहां से हमें ज्ञान मिलता है। ध्वनि, हमारे कान ध्वनि देखते हैं, अच्छी ध्वनि है, बुरी ध्वनि है, तेज ध्वनि है कि धीमी ध्वनि है। इस प्रकार से ध्वनि का ज्ञान, ये ध्वनि भी एक विषय। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, और 5 हैं कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से विषयों के द्वारा जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, हमारी कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? 5। वाणी, हमारी जो वॉइस है ये कर्म इंद्रिय है, वाणी। दूसरा, हमारे पांव, जो दोनों पांव हैं ये एक माने जाते हैं, तो एक कर्म इंद्रिय है। तीसरी है हमारे हाथ, जिन हाथों से हम कर्म करते हैं। चौथा है हमारा गुदा, तथा 5वां है हमारा लिंग। गुदा मतलब मल त्यागने का स्थान, लिंग हमारा जनेंद्रियां, जिससे हम संतान उत्पत्ति करते हैं। तो इस प्रकार से 2 नीचे के द्वारों में 2 हाथ और पैर, और 5वां हमारी वॉइस, हमारा मुख। तो इस प्रकार से ये हमारे बन जाते हैं 5 कर्म इंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 है महाभूत, महाभूतानि। 5 महाभूत है, मतलब जैसे अगर आप देखें 5 महाभूत क्या है? पंच तत्व।
भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अगर हम भगवान शब्द की भी व्याख्यान करें, भगवान, ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, तो भगवान ने ही पंच तत्वों को बनाया। तो हम भगवान से जान सकते हैं कि भगवान भी वो हैं जो इन 5 तत्वों को प्रकट कर रहे हैं। इसे कहते हैं पंच महाभूत। तो ये कितने बन गए? 20 तत्व मिला दिए। इसमें अब है सूक्ष्म तत्व। सूक्ष्म तत्व में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारा मन है, ये सूक्ष्म रूप से रहता है हमारी आत्मा के ऊपर आवरण बना करके। फिर आती है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि सूक्ष्म रूप से आवरण बना करके रहती है। फिर आता है अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार सूक्ष्म रूप से हमारा आवरण रहता है। तो कई बार शरीर छूट जाने के बाद में भी ये आत्मा अगले शरीर में जब जाती है तो इन 3 सूक्ष्म तत्वों को ले जाती है। साथ में चौथा है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सी। तो ये 3 गुण को एक गुण के रूप में जाना जाए तो 3 सूक्ष्म शरीर, 3 गुण, प्रकृति के गुण 4, और हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, उन कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत। टोटल हो गया 24। तो हम 24 तत्वों के बने हैं और इन 24 तत्वों का जो ये शरीर है इसको बोलते हैं क्षेत्र। इस क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रज्ञ आत्मा हमसे कार्य करवाती है और इसमें कुछ विकार हो जाने से हम अपनी आत्मा को भूल करके इस संसार के हो जाते हैं। क्या है वो विकार? विकारों का वर्णन किया गया। इच्छा, हमारी जो डिजायर है, इस संसार में फंस जाते हैं। रंच मात्र भी इच्छा रह जाएगी तो वापिस आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जब अपने अंत समय में थे तो उनसे भक्तों ने पूछा, स्वामी प्रभुपाद जी आपकी कोई इच्छा है? प्रभुपाद जी ने कहा, अब किछु इच्छा नहीं, और किछु इच्छा नहीं, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। इच्छा अगर हमारी कोई भी है तो वो हमको इस संसार में पुनः लाएगी। तो कई बार लोग सोचते हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा हो सकती है लेकिन भगवान की प्रीति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने की इच्छा, अपने आनंद की इच्छा नहीं। द्वेष हुआ भगवान से तभी तो इस संसार में आए। तो अगर हमें द्वेष भगवान के भक्तों से भी है, भगवान की बनाई जीवात्माओं से भी है, तो ये भी एक विकार है। सुखम दुखम, सुख एक विकार है, दुख एक विकार है। संगास चेतना धृति, और इस प्रकार से हम जीवन के लक्षण प्रकट करते हैं। संसार में हम आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर 3 गुणों की रस्सी, उसके ऊपर चेतना, चेतना के ऊपर ये हमारे 20 तत्व हमको पकड़ करके संसार में घुमाते हैं। आप कहेंगे कोई और उदाहरण से इसे समझ सकते हैं? देखिए, आत्मा है सच्चिदानंद, ये पहला शरीर है जो हम है सच्चिदानंद, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मान लीजिए कि एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कांच का एक ग्लास, उसको आपने एक बॉक्स में डाला तो वो हो गया ऊपर की कवरिंग, मन, बुद्धि, अहंकार। अब ग्लास को, आपने कांच का एक ग्लास है उसको बॉक्स में डाल दिया, ऊपर से आप रस्सी बांधते हैं ताकि टूटे फूटे ना, तो ये हो गए 3 गुणों की रस्सी, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की रस्सी से हम बंधे होते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एक बड़े डिब्बे में डालते हैं, तो बड़ा डिब्बा हो गया ये पंच भौतिक शरीर। पंच भौतिक शरीर ये बड़ा डब्बा है, इसके अंदर हम उसको डाल रहे हैं। जब हम उसे डालते हैं तो साथ में क्या होता है, हम उसके अंदर सॉफ्ट पेपर डालते हैं, जो जैसे दबाने से आवाज आती है ना, होते थर्माकोल होता है, या फिर कभी कभी प्लास्टिक पॉलीथीन डालते हैं जिससे हैंडल विद केयर लिखते हैं, जर्क लगे, जोर का झटका लगे लेकिन कांच ना टूटे। तो वो क्या है, उसको भगवान ने बोला प्राणवायु है। प्राणवायु लगा दी ताकि हमारी आत्मा यहाँ 5 प्रकार के प्राणों से अंदर स्थित रहती है। उनके ऊपर एक और गिफ्ट रैपर लगा दे, जैसे कभी कभी हम गिफ्ट रैपिंग लगाते हैं, तो वो हो गई चेतना, और उसके ऊपर बड़ा वाला डिब्बा है पंच भौतिक शरीर। तो पहले आत्मा, फिर उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर, फिर उसके ऊपर 3 गुण, फिर उसके ऊपर प्राणवायु, फिर उस पर चेतना, फिर ये पंच भौतिक शरीर, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञान के विषय, साथ में पंचभूत। इनसे बना जो हमारा ये शरीर है संसार में हमें घुमा रहा है। इसका ज्ञान प्रकृति, पुरुष, चेतना का इस अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। पद्म पुराण व्याख्यान करते हैं इस अध्याय की इतनी महिमा है कि दक्षिण दिशा में एक तुंगभद्रा नामक नदी बहती है। उस नदी के पास में एक स्थान था, उसका नाम था हरिहपुरी। हरिहपुर जो था
इसके अंदर हरियापुरी, इसमें हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जिन्होंने हरि नाम की दीक्षा ले रखी। हरि दीक्षित ब्राह्मण की एक पत्नी थी और वो भगवान के इस भक्त ब्राह्मण को, जिसने इस ज्ञान को अर्जित किया था कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इस क्षेत्रज्ञ क्या है, हम 24 तत्वों के कैसे बने, आत्मा कहाँ रहती है, इतना बढ़िया व्यक्ति था। लेकिन इसकी पत्नी इसको दुराचारी कह के बुलाती थी। दुराचारी हमेशा अपने पति का बदनामी करती थी, उसका बदसलूकी करती थी। प्रसाद पहले खा लेती थी वो और वो इंतजार करता रहता था। वो देर से आता था, पहले खा पी के सो जाती थी, कहता आज खाना नहीं है, हमारे घर अन्न नहीं है, जाओ दोबारा भिक्षा मांग के लाओ। ऐसा दुराचारी काम करती थी और वासनाओं में फंसी हुई थी। जब ब्राह्मण चला जाता था तो पर पुरुषों को बुलाकर उनसे धन अर्जित करती थी और इंद्रिय तृप्ति करती थी। ऐसी वैश्यावृत्ति करने वाली ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी होकर के ऐसा कार्य किया। एक दिन किसी प्रेमी से मिलने के लिए उसने प्लानिंग बनाई कि आज मैं तुमसे जंगल में वनों के अंदर मिलूंगी और तुम मुझे ये धन दे देना। वहां पर एक शेर आ गया। शेर आया, प्रेमी तो नहीं आया, लेकिन इस भौतिक शरीर का प्रेमी, मांस का प्रेमी शेर व्याघ्र वहां पर आ गया और व्याघ्र ने कहा तुझे खाऊंगा। तो कहने लगी मुझे छोड़ दो। तो उस व्याघ्र ने कहा कि मैं तुझे छोड़ तो देता क्योंकि तुम एक ब्राह्मणी हो, मैं भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। ये हैरान हो गई, शेर इसके ऊपर पूरा चढ़ा हुआ है खाने के लिए और अभी पहले अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहा है। कहता है मैं भी ब्राह्मण था पूर्व जन्म में और मेरा नाम पूर्व जन्म में मुनिपूर्ण नामक मेरा नाम था। तो मुनिपूर्ण नगर में मैं रहता था और मैं शिवजी का उपासक था। तो मुनिपूर्ण नामक स्थान में मैं रहता था, मैं ब्राह्मण था। लेकिन क्या हुआ कि मैं दूसरों के साथ छल करता था। ब्राह्मण होकर के छल नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण हो या भक्त हो, क्योंकि भक्त तो ब्राह्मण होता ही है, भगवान कृष्ण का भक्त, उसे छल नहीं करना चाहिए। किसी से बोल दिया मेरे घर में ना बच्चा बीमार है, जरा 10,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए ले लिए है, बच्चा बीमार है कह के, और फिर बोलो हमारे वापस दो। अरे 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 मैं तो अभी दे नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा धन की कमी है, आप अगले महीने ले लेना। अगले महीने मांगो, अरे उसके अगले महीने ले लेना। इससे छोटे छोटे धन के लिए लोग आपको पीछे घुमाएंगे। इसलिए धन जो है ना, ये सबसे बड़ा बैरी है लोगों के रिश्तों के अंदर। इसलिए धन का लेन देन हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर कभी देना भी पड़े तो ये समझ के देना चाहिए हमने इसको दान दे दिया, ये हमको दे दे तो अति कृपा, ना दे तो भी ठाकुर जी की कृपा। अगर हम उसको इसलिए दे रहे हैं कि आज दे रहा हूं कल वापस दे देना, तो ये रिश्ता ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी आप उससे मांगेंगे वो धन लोलुप व्यक्ति आपको धन लौटाएगा नहीं। तो अनेकों बार ऐसा होता है। तो कई बार लोग सोचते हैं क्या दुनिया में लोगों की मदद ना करें, करनी चाहिए, लेकिन इस भाव से कि आए वापस तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, मैं उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचूंगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार का ये ब्राह्मण था, लोगों से छल करता था, भक्त होने का ड्रामा करता था, लेकिन पैसे लूट लेता था और उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति करता था। इसके कारण क्या हुआ, वर्णन किया गया है कि एक दिन एक कुत्ते ने काट लिया और कुत्ते के काटने से इसके शरीर में रोमांच होने लगा, एक शरीर में एक डिसीज हो गया, एक ऐसी बीमारी हो गई कि पूरा का पूरा रोगी हो गया और रोगी अवस्था में ये शरीर छोड़ने लगा। जब शरीर छोड़ने लगा, ये छोड़ते वक्त सोच रहा था ये कुत्ते के दांत थे कि शेर के दांत थे जो मेरे पैर में गड़ गए और मैं रोगी बन गया और रोग होकर के रोगग्रस्त होकर अब शरीर छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि इसने अपने अंत समय में एक शेर का चिंतन किया। तो ये व्याघ्र कह रहा है कि वो ब्राह्मण और कोई नहीं मैं था और अब मैं क्या बन गया हूं, एक शेर बन गया हूं। तो मैं भी जानता हूं कि ब्राह्मण का कार्य क्या है। तुम ब्राह्मण की पत्नी तो हो, तो मैं किसी यति को, सन्यासी को, किसी साधु को या किसी ब्राह्मण को नहीं खाता हूं। लेकिन जब कोई तुम्हारे जैसा जाति से ब्राह्मण या फिर भक्त का ड्रेस पहनने वाला व्यक्ति मुझे दुराचारी मिलता है, व्याघ्र ने कहा मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, मैं उसे तुरंत खा जाता हूं। तो इस प्रकार से इसको चबा चबा करके इस ब्राह्मणी को वो खा गया। अब इसकी आत्मा निकली और आत्मा निकल करके पहुंच गई यमलोक को। तो लोग पूछते हैं यमलोक कहाँ है, इसका भी वृतांत शास्त्रों में वर्णन किया गया। कहते हैं कि उस स्त्री की आत्मा संयमपुरी नामक स्थान में पहुंची। तो ये संयमपुरी कहाँ है, जिसे यमराज का ऑफिस कहते हैं। तो ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक के ऊपर यहाँ स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच में एक पितृलोक आता है,
जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसमें भी 3 लोकों की चर्चा होती है, भूर भुवः स्वाहा। तो भू मतलब कि पृथ्वी, भू, भुवः मतलब कि पितृलोक और स्वः मतलब कि स्वर्गलोक। इन 3 लोकों की चर्चा इस गायत्री मंत्र में होती है। आप सभी इस मंत्र को जानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए इसलिए हम यहाँ बोलेंगे नहीं, लेकिन भूर भुवः स्वः इन 3 स्थानों को ऐसे, तो इसका उच्चारण उच्च स्वर में नहीं किया जाता इसलिए हमने यहाँ नहीं किया है। गायत्री मंत्र को मानसिक रूप से और जिह्वा न हिलाए हुए, तालु को भी न स्पर्श करे ऐसे जाप करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं प्राय लोग वही है कि हैं तो ब्राह्मण लेकिन उच्च स्वर में बोल रहे हैं, तो अपराध हो जाता है गायत्री मंत्र के प्रति। तो इस प्रकार से 3 लोकों की चर्चा, जो भुवा लोक है, पितृलोक, ये ऑफिस है। यहाँ पर यमराज डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं एक आत्मा को कौन सा शरीर देना चाहिए। 4 द्वार है, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का। अच्छे काम किए होंगे तो फिर आपको उस हिसाब से भेजा जाएगा, बुरे किए होंगे तो उस हिसाब से, और आप भक्त होंगे तो आप भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये संयमपुरी ऑफिस है यमराज जी का। और दंड देने का स्थान नरक कहलाता है। लोग सोचते हैं यमराज नरक में रहते हैं। यमराज तो महाजनों ये न गता सपंथा, 12 महाजनों में से एक है और हमेशा भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। भगवान ने ऐसी सेवा दी है कि तुम जेल के जेलर बन जाओ। जैसे आईपीएस ऑफिसर जेलर बनता है लेकिन वो कैदी नहीं होता, ऐसे ही शिवजी भूत प्रेतों के हेड है। जेलर जो यमराज हैं वो पापियों के हेड हैं। लेकिन ये हेड लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, भगवान के सेवक हैं, ये नरक में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये यमराज का ऑफिस है ये है पितृलोक में, ऊपर के लोक में। इस पितृलोक में आत्माओं को ले जाया जाता है और वहां डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय लिया जाता है कहां भेजा जाए। तो कई बार लोग सोचते हैं कि यमराज कैसे डिसीजन लेंगे। यमराज के पास में एक बहुत बड़ा सा एलसीडी स्क्रीन लगा हुआ है और एलसीडी स्क्रीन में वो आपके हर पल का काम देख रहे हैं। आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। आप लोग ऐसे कैसे देख रहे हैं? जैसे आप देखते हैं कि कोई ज्वेलरी का शोरूम है बहुत बड़ा, 6 मंजिल 10 मंजिल, और उस 10 मंजिल 10 माले की उस बिल्डिंग में ऊपर मालिक बैठा होता है सबसे ऊपर टॉप फ्लोर में, और उसने एक एलसीडी टीवी लगाया होता है और हर स्थान में हर फ्लोर पे एक कैमरा होता है। किसने चोरी करी, किसने क्या खरीदा, मालिक ऊपर सब देख रहा होता है। ऐसे ही इस बिल्डिंग में भू के ऊपर, भुवा लोक में ऊपर बैठा मालिक यमराज, जो कि भगवान कृष्ण का सेवक है, वो देखता रहता है आप क्या क्या कर रहे हो। तो आप कहेंगे सीसीटीवी कैमरा कहाँ है प्रभु जी? वो तो ऊपर एलसीडी में तब तो देखेंगे जब सीसीटीवी लगा हो। तो भगवान की प्रकृति बड़ा ही एकदम प्लानिंग से चलती है। भगवान ने हमारे हृदय में एक कैमरा लगाया है परमात्मा रूप में। भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हृदय देश में बैठा हुआ हूं सबके। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसकी डायरेक्ट जा रही है रिपोर्ट यमराज के पास, और जब आत्मा शरीर से निकलती है तो परमात्मा आगे आगे गमन करते, पीछे पीछे आत्मा जाती है। परमात्मा बोलते हैं यमराज जी सही डिसीजन लेना, इस सही डिसीजन लेना। तो इस प्रकार से लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ऊपर के लोक में अगर हम नरक में गए, नरक में हमने यातना भोगी पर शरीर तो यहीं छूट गया, तो किससे हम यातना भोगेंगे? तो यातना हम भोगते हैं, दुख भोगते हैं। यातना एक शरीर मिलता है, स्पेशल शरीर, जो कि ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, कांच के जैसा। अगर हमें एक थप्पड़ इस शरीर में पड़े तो हमें एक थप्पड़ का दर्द होगा, एक चांटे या फिर एक स्लैप का दर्द होगा। लेकिन वही अगर कोई पिटाई कर दे, थप्पड़ मार दे, अतिवाहक शरीर जो है, इस शरीर में, यातना शरीर में, तो ऐसा लगता है बिजली गिर गई हो, धम से वज्रपात हो गया हो, इंद्र का वज्र गिर गया हो। इस प्रकार से, क्योंकि यातना शरीर है, इसमें मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर तो रहते हैं और ऊपर से यातनाएं भोगते हैं, यातनाओं का कष्ट भोगते हैं। आदमी को बहुत दुख दर्द होता है, चीखता है, पुकारता है, लेकिन छूट नहीं पाता। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में हुआ है, पंचम स्कंद में। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ेगा। अगर चोरी करी है तो एक डिपार्टमेंट में, स्त्री को बुरी नजर देखा है तो दूसरे डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं कि एक ही नरक में जाएंगे, अनेक नरकों में उस व्यक्ति को घूमना पड़ता है। तो आदमी कहता है अनेक नरकों में घूमा तो मेरा भोग वहां समाप्त हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा? इस संसार में फिर दुख क्यों? क्योंकि मेरे दुखों का निर्णय तो लिया गया और मुझे नरक में पिताड़ना मिल गई। नरक तो, नरक का मतलब है नर का किया हुआ, नरक का किया हुआ वहां मिलता है, लेकिन वो ट्रेनिंग है, खाली ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति नई कंपनी ज्वाइन करता है तो कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में फिर उसको ग्राउंड में सेवा के लिए भेजा जाता है, ऑपरेशंस के लिए भेजा जाता है।
डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग होती है, इंजीनियर्स की भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्ट काम करना है। ऐसे जीवात्मा को उसके बुरे कर्मों का नतीजा, फल देने के लिए नर्क ले जाते हैं, और नर्क में भोगने के बाद में जब ट्रेनिंग हो जाती है तब फिर इस संसार में उन दुखों को भोगना पड़ता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे कि इस कथा में आ रहा है कि 100 मनवंतर तक मल मूत्र के एक नरक में इसको रहना पड़ा। इस जो स्त्री थी, व्याग के द्वारा खाने पर इसकी आत्मा को 100 मनवंतर तक, मतलब 100 मनु, एक मनु जब समाप्त होते हैं तब फिर दूसरा मनु प्रारंभ होता है। ऐसे 14 मनु समाप्त हो जाएं तो फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है उसके 12 घंटे में बताया जाता है कि 14 मनु की रचना होती है, और एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है, और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्षों का होता है। 43,20,000 वर्षों तक एक आत्मा को घूमना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 43,20,000 वर्ष गुजर गए, ऐसे 71 बार घूम गए, उसके बाद एक मनु समाप्त होते हैं। 14 मनु समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। तो हम ब्रह्मा जी की उम्र में नहीं जाएंगे कि कितनी बड़ी आयु है, पर समझने वाली बात है कि एक मनु की आयु कितनी है। 71 चतुर्युग घूम जाए, 43,20,000 साल, ऐसे 100 मनवंतर, 100 मनु के बदल जाने तक ये नरक में भोगती रही, दुख भोगती रही। सही प्रकार के इसने दुख भोगे। उसके बाद क्या हुआ बताया गया, चंडाल बनकर के पृथ्वी पर आना पड़ा। ये कथा बता रही है कि नरक में यातना भोगने के बाद दुख समाप्त नहीं हुए, वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड है, वापिस चंडाल बन के आना पड़ा। और अब इसको क्या खाना है? लोगों का कच्चा मांस खाना है। चंडाल बनकर के कुत्ते का मांस खाना है। स्वपच बन गई, कुत्ता जानवरों का कच्चा मांस खाने लगी। सोचिए ऐसी स्थिति हो गई तो नर्क की ट्रेनिंग के बाद इस संसार में आना पड़ेगा। एक दिन ये चंडालनी जंगल में घूमते घूमते कुटिया में घुस गई। वहां वासुदेव नाम के एक ब्राह्मण बैठे थे और वो कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ध्वनि जैसे इसके कान में प्रवेश करी तुरंत चमत्कार हो गया। क्या देखते हैं? इसने एक सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया और ये स्वर्ग को जाने लगी। तो ये हैरान हो गई। इसने पूछा, वसुदेव जी आप क्या पढ़ रहे हैं जिसके कारण मेरा शरीर शुद्ध हो गया, जो मैंने इतने पाप किए, इतने जन्मों से पाप किए? उन्होंने कहा, मैं भगवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। इस पाठ को सुनने से तेरी मुक्ति हो गई और तुम स्वर्ग को जा रही हो। तो आप सोचिए 13वां अध्याय भगवत गीता का चंडालनी ने सुन लिया था, उसकी मुक्ति हो गई। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जीवात्मा जो है, इसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर 24 तत्वों का ये बड़ा स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर के ऊपर। और इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ में जब तक हम भगवान की सेवा ना करें तो आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर के ये संयमपुरी जाना पड़ता है, यमराज के लोक में, ऑफिस में, पितृलोक में। निर्णय होने के बाद में नरकों में यातना भोगनी पड़ती है, फिर पुनः इस संसार में पृथ्वी पर आकर के दुख भोगने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ ना सोच समझ के कुछ भी खा लिया, कभी जो मिला, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मांसाहार, शाकाहार, बिना भोग का कैसा भी सड़ा गला बासा खाते हैं लोग। आजकल नाइट में जाते हैं ऑफिसेज में और कुछ भी खा लेते हैं रात के समय 2 बजे 3 बजे। तो उन्हें तो क्या कहते हैं? निशाचर। निशा काल में, रात्रि में जो चरता है, खाता है या फिर विचरण करता है, उन्हें निशाचर कहते हैं। निशाचर, ऐसे निशाचर व्यक्ति है। अगर सोच लीजिए ऐसा व्यक्ति अपने प्राण त्यागे, अब इसको क्या योनि मिलेगी? अब इसको क्योंकि गंदी चीजें खाने की आदत है, सड़ा गला बासा मांसाहार, तो भगवान कहेंगे नियम अनुसार इसको सुअर के शरीर में जाना चाहिए। लेकिन अगर सुअर के शरीर में डायरेक्ट भेज दें तो जो अभी खाता था हलवा, उसको खाने का मिलेगा मल, तो ये कैसे खाएगा? ये तो मर जाएगा सुअर के शरीर में जाके। तो फिर क्या करेंगे? इस आत्मा को नरक में ट्रेनिंग देंगे, एक मल मूत्र के बड़ी कड़ाई में स्वीकृत डाल देंगे, जैसे इस चंडालिनी को डाला गया था, इस ब्राह्मणी को जिसको व्याघ्र ने खाया डाला गया। और फिर आपको जब मल मूत्र के उस कड़ाई में डालेंगे तो आप कहेंगे मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। यातना शरीर बार बार निकल करके भागेगा, लेकिन आपको दुख तो होगा, लेकिन यातना शरीर को कुछ नहीं होगा, दुख होता रहेगा, मानसिक पीड़ाएं होगी 100 गुना अधिक जितनी शरीर में होती हैं। और फिर व्यक्ति जो बोलेगा मुझे निकाल दो यहां से, लेकिन फिर आपको अंदर धकेल दिया जाएगा यमदूतों के द्वारा। और यमदूत जब अंदर धकेल देंगे तो फिर अंदर ये वापस मल मूत्र खाएगा आदमी,
फिर उल्टी करेगा, फिर खाएगा, फिर उल्टी करेगा, करते करते आदत पड़ जाएगी। जब मल खाने की आदत पड़ जाएगी तब उस जीवात्मा को यातना शरीर से निकाल कर पुनः पृथ्वी पर सूअर के शरीर में डाला जाएगा। अब वो जब अपनी माँ के गर्भ से प्रकट होगा और उसके सूअर पिता कहेंगे मल खाओ, तो सूअर का बच्चा मल खाकर खुश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, इतना साधारण नहीं समझना चाहिए। इसलिए इस गीता के अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना को अवश्य पढ़ें। इस अध्याय के अंदर टोटल 35 श्लोक हैं, जिन श्लोकों को आप क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, कैसे मैं कर्म करता हूं, कौन से कर्मों को मैं समझूं, मैं किन तत्वों का बनाऊं, सबका ज्ञान पाएं। और अगर न भी समझ में आए, इसको पढ़ने से एक चांडालनी मुक्त होकर के नरक यातना से बच सकती है, तो हम भी नरक यातना से बच जाएंगे। या कोई व्यक्ति आपके आसपास हो जो भक्त बनने को तैयार ना हो, उसको खाली गीता बोलिए, पढ़ लीजिए 13वां अध्याय या सुन ही लीजिए 13वां अध्याय, तो आप जो भी कर रहे हैं उससे कम से कम नरक यातना तो नहीं भोगेंगे, स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर मनुष्य शरीर पाएंगे, फिर शायद हो सकता है आप भक्ति कर ले, या फिर समझ आ जाए अभी तो तुरंत इसी जन्म में भक्ति करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें। आशा है आप इससे प्रेरणा पाएंगे और इस अध्याय के अनुसार अपने जीवन को अच्छे से बताएंगे भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.